इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टी20 मैच होना है उसमें मोहम्मद शमी इस समय प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए जहां पर मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाया गया, अगर जिस तरह से मोहम्मद शमी अगर फिट नहीं होते, जिस तरह से बॉलिंग तो करा रहे हैं, अगर घुटने में जिस तरह से पट्टी बांध के बॉलिंग करा रहे हैं तो मोहन मोकले भी घबरा रहे हैं। क्योंकि एक समय लगा था जब प्रैक्टिस मैच सेशन चल रहा था तो अचानक जिस तरह से ड्रेसिंग रूम की ओर भाग के गए थे मोहम्मद शमी, तो सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी कि मोहम्मद शमी की अचानक क्या हुआ। लेकिन फिर वह ड्रेसिंग रूम से निकले तो सभी को हैरान कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज टीम इंडिया में जिस तरह से टी20 की प्रैक्टिस मैच खेली जा रही है, प्रैक्टिस मैच में गौतम गंभीर कोच और जो बॉलिंग कोच मोहन मोकले मोहम्मद शमी का प्रैक्टिस मैच के सेशन में उनकी प्रैक्टिस सीजन करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि मोहम्मद शमी कम से कम 14 महीने के बाद क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिस तरह से प्रैक्टिस अभ्यास मैच करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तब कोई शायद कोच या नहीं था। अब लेकिन मोहम्मद मोकले की निगरानी में शायद मोहम्मद शमी जिस तरह से घुटनों में पट्टी बांधकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी मोकले की शुरुआत में छोटे छोटे रनअप के साथ धीमी गेंदबाजी के और फिर पूरे रनअप के साथ गेंदबाजी की गति बढ़ाई, लेकिन जिस तरह से एक समय टीम इंडिया की इतने समय मुश्किल घड़ी चालू हो गई कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का अभी कोई बैकअप इशू नहीं आ रहा है, उनकी तरफ से कोई न्यूज नहीं आ रही है, और जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हमें तो लगता है बीसीसीआई का यह निर्णय अभी तक अगर मोहम्मद शमी सही लाइनअप के लिए बॉलिंग नहीं करा पाए या फिर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं हो पाते हैं तो शायद बीसीसीआई को बहुत बड़ा अफसोस होगा। क्योंकि अफसोस इसलिए जिस तरह से 4 बॉलर फास्टर खिलाने थे, शायद उन्होंने 3 ही फास्टर बॉलर खिलाए हैं, जिस तरह से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। लेकिन हाँ, अगर मोहम्मद सिराज को सिलेक्शन हो जाता तो शायद बेस्ट रहता कि कोई अगर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी अगर अच्छा तरीके से नहीं खेल पाते या कोई अनफिट रहता है तो शायद मोहम्मद सिराज बैकअप के तौर पे बढ़िया बैकअप कर लेते। लेकिन अब तो क्या, जो फैसला था, निर्णय था, वह बीसीसीआई की ने कर दिया और जिस तरह से टीम सिलेक्टर अजीत गवरकर ने यह फैसला क्लियर कर दिया है। तो अब देखना होगा कि माहौल कैसा रहा है। और जिस तरह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टी20 22 जनवरी को मैच खेला जा रहा है, उसके बावजूद प्रैक्टिस सेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो बच्ची टीम यानी कि इंग्लैंड टीम शायद आज के दिन वह रेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद कल मैदान पे खेलती हुई नजर, प्रैक्टिस मैच करते हुए नजर आएगी। लेकिन देखना यह होगा कि मोहम्मद शमी पर बॉलिंग में शायद बाएं घुटने के पट्टी बांधकर शमी ने गेंदबाजी कोच मोल्के की निगरानी में शुरुआती छोटे साथ रनअप किया और फिर उसके बाद बॉलिंग में सुधार लाया। जिस तरह से लगातार कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस की, उसके बावजूद फिर उनकी बॉलिंग में सुधार आया। क्योंकि मोहन मोकले उनको हर बॉल जैसे ही कराते रहे, उसके बावजूद वह हर गेंद समझाते रहे कि ऐसे नहीं ऐसे करनी है। तो मोहम्मद शमी बॉलिंग और जिस तरह से जो टी20 मैच होना उसमें देखना होगा कि मोहम्मद शमी जो पिछले वाले 14 महीना पहले वाला, क्या उनका बैकअप अभी भी बरकरार है। शायद इंजरी के बाद मोहम्मद शमी थोड़ा बहुत डिफेंड बॉलिंग कर सकते हैं, इसीलिए शायद उन्हें प्रैक्टिस सीजन में काफी उनसे मेहनत ली जा रही है। उसके बावजूद अब देखना होगा क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टी20 मैच होना है, उस टी20 मैच में क्या इंग्लैंड वालों की धज्जियां उड़ाने के लिए मोहम्मद शमी एकदम फिट है। क्योंकि मोहम्मद शमी पे दारो मदार है, सबसे बड़ी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट हो रहा, उसमें मोहम्मद शमी अगर फिट होते, अच्छी तरीके से अच्छी बॉलिंग बैकअप कर पाते हैं, जो वनडे वाला अपना बैकअप रिसीवर था वह शायद खोल पाते हैं, तो शायद हमें जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए शायद अगर उन्होंने जो 23 फरवरी यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच लगा हुआ उसमें अपना जलवा बरकरार करते हैं गुरु, तो शायद छा जाएंगे। क्योंकि मोहम्मद शमी को शायद इसीलिए बैकअप के तौर पे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में खिलाया गया। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शायद लोगों ने उम्मीदें लगाई थी, एक समय ऐसी न्यूज आ रही थी कि मोहम्मद शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ऐसा दिखा नहीं। क्योंकि गौतम गंभीर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते मोहम्मद शमी के साथ, क्योंकि उन्हें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में डायरेक्ट टूर्नामेंट में उतारना चाहते हैं। क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट वनडे भी था और आईसीसी का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी है, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद शमी अभी तक जो धीमी धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे थे, जब मोहन मोकले ने उनको बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, उसके बावजूद
मोहम्मद शमी अपनी बॉलिंग में सुधार लाए, वो सुधार लाते रहे अगर, उसके बावजूद टी20 खेलना है। और जिस तरह से वनडे की अभी टीम अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि टीम गौतम गंभीर, अजित अगरकर टीम सिलेक्टर, उसके बावजूद शमी पर सब दारोमदार दे रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी अगर टी20 में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो जो अभी वनडे खेलना जाना उसमें मोहम्मद शमी का भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मोहम्मद शमी के लिए प्रैक्टिस करते रहना, फॉर्म बरकरार रखना है, तो शायद मोहम्मद शमी को शायद बॉलिंग में बरकरार रखना पड़ेगा, जहां पर जसप्रीत बुमराह को बैकअप के तौर वनडे में नहीं खिलाया जा सकता है, लेकिन मोहम्मद शमी को शायद बैकअप के तौर पर रखा जा सकता है। इसीलिए शायद अभी वनडे की टीम अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि टी20 में अगर बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो शायद जो वनडे सीरीज में सभी को बेस्ट परफॉर्मेंस लिया जाएगा। नहीं तो मोहम्मद सिराज तो अपना जिंदाबाद है, मोहम्मद सिराज आएंगे। लेकिन हमें दुख होता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन ना होना। ये बीसीसीआई की कौन सी रणनीति थी? आप क्या अच्छा लगा जो मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन नहीं हुआ? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन मोन मोकले भले जिस तरह से मोहम्मद शमी को गेंद से गेंद समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टूर्नामेंट दुबई में होंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की, और जो हमारा सबसे खास टूर्नामेंट है जो कि 23 फरवरी को लगा हुआ है, जो 23 फरवरी को हमारी सारे भारतीय क्रिकेटरों की परीक्षा होगी, उस परीक्षा में शायद अगर मोहम्मद शमी खास प्रदर्शन करते हैं, जसप्रीत बुमराह पाकिस्तानियों को विकेट पे विकेट चटका जाते हैं, तो शायद वो खुशी, वो पल याद रहेंगे। और याद रखना भी ठीक है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की चोट को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में शमी की फिटनेस पर भारत की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शमी ने घरेलू क्रिकेट में वापसी करने के बावजूद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इस अभ्यास से हिस्सा नहीं लिया है। सबसे बड़ी ये दुख भरी कहानी, क्योंकि सारे क्रिकेटर पिच पे मौजूद थे, और लेकिन अर्शदीप सिंह नहीं दिख रहे थे। आपको क्या लगता है, अर्शदीप को अगले दिन प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।